साथियों, भारत का संविधान अध्ययन के लिए हम एक बार पुनः उपस्थित हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है भारत का, इसका आरंभिक अधिकारिता क्या है, यह किस तरह काम करता है और इसका दायरा क्या है। तो इस पर चर्चा शुरू करें, वाचन शुरू करें, इससे पहले एक विशेष अनुरोध है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके बहुत काम का साबित हो सकता है। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी संविधान के इन अनुच्छेदों का अनुभव मिल सके, ज्ञान मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वाचन। अनुच्छेद 131, ये संघ की न्यायपालिका अध्याय 4 के अंतर्गत हम वाचन कर रहे हैं। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या है। अधिकारिता इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए का भारत सरकार और या एक या अधिक राज्यों के बीच या खा एक और भारत सरकार और किसी राज्यों की और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच कोई मामला है, किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में विधि का यानी कानून का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो, तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। परंतु ये संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 5 द्वारा परंतु के स्थान पर प्रतिस्थापित। इसमें कहा गया है परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। अनुच्छेद
131 का पर आते हैं। केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 4 द्वारा 13/4/1978 से निरसित यानी निकाल दिया गया है। अब अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। इसमें बिंदु क्रमांक 1, 2 विलुप्त दिख रहा है और 3 इस पर विचार करते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। यहाँ पर स्पष्टीकरण है। संविधान जो बिंदु क्रमांक 2 है उसके बारे में है। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 17 द्वारा 1/8/1979 से खंड 2 का लोप किया गया। खंड 3 पर आते हैं जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है। इस पर भी कहा गया है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 17 द्वारा 1/8/1979 से कुछ शब्दों का लोप किया गया है। तो आगे कहा गया वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा यदि अपीलार्थी के पक्ष में इसे फिर से सुन लें। बिंदु क्रमांक 3 जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रकार का विनिश्चय गलत किया गया है। इसका स्पष्टीकरण है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अंतिम आदेश यानी अंतिम आदेश पद के अंतर्गत ऐसे विवादक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा। अनुच्छेद क्रमांक 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ये क्या है? यहाँ ब्यौरेवार देखते हैं। इसमें बिंदु क्रमांक 1, 2 और 3 आए हैं। पहला है भारत के राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील
उच्चतम न्यायालय में होगी। यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि क, अब इसमें खंड का है, उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, और ख, उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। खंड 2 अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। खंड 3 इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। तो यह रहा आज का अध्ययन। अगला जो अनुच्छेद होगा 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, इसके संबंध में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपने शुरू से अंत तक सुना। अब आप को यह वीडियो कैसा लगा और इस संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके विचारों का स्वागत है। एक बार पुनः निवेदन है कि यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले सूचना मिलती है। और सब्सक्राइब करने के संबंध में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक लगता है कि इसके लिए कोई फीस नहीं अदा करनी पड़ती है। सब्सक्राइब करने का तात्पर्य यह है सदस्यता, तो इसके लिए यह बिल्कुल निःशुल्क है, केवल सदस्यता मिलती है और सूचना यह यूट्यूब के द्वारा आपको दी जाती है। तो ऐसे निसंकोच सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक करना ना भूलें, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। इस तरह से आपके इस चहेते चैनल को आगे बढ़ाने में आपका योगदान साबित होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।